अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 1 से 2 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। 13 इंच जो है इसके नीचे वाला जो चोली वाला हिस्सा है वो मैंने उतारा है। इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो 24 इंच है। तो ये पट्टी है अलहदा से, यही पट्टी मेरे पास अवेलेबल है येलो कलर में, जिससे मैं ब्लैक कलर के साथ मैच करके तो इसमें डिज़ाइनिंग करूँगी। थोड़े फैब्रिक में आप तैयार कर सकते हैं इस तरह के फैब्रिक। तो ये 8 इंच टोटल मैंने बॉडी तैयार करनी है। तो ये पट्टियों को दोनों को मिलाकर तो मैं 8 इंच इसका तैयार करूँगी। तो 13 इंच इसको उतारूँगी, 13 इंच और डबल 13 कर लूँगी, 26 इंच टोटल उतार लूँगी। तो इसके साथ ये पट्टी जो है इसको अटैच करूँगी। तो फिर इसकी मैं कटिंग करूँगी। 2 ये पट्टियाँ लूँगी और इसके साथ अटैच करके तो मैं इसे प्रेस कर लूँगी हल्का सा। 13 इंच फैब्रिक तो उसको फोल्ड करके इसके साथ ऊपर ये इस तरह से मैं लगाऊंगी। ये इसकी थोड़ी सी चौड़ाई में फ़र्क है, तो ये मैं आर्म होल की कटिंग निकाल लूँगी 8 इंच और यहाँ से 5 इंच, 5 इंच ही गहरा। तो इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ से 12 इंच और 11 इंच कमर। थोड़े से फैब्रिक में किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे वो सारा आपको मैंने दिखा दिया है। ये जो फोल्डिंग में फैब्रिक आना है वो सारा मैंने इसके नीचे ही कर दिया था। तो अब इस तरह से इसके नेक की कटिंग कर लूँगी। जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसकी ज़्यादा थोड़ी सी कर लूँगी। अब एक पट्टी जो थी बची उसके साथ से जो है, तो उसको जो है ये इसकी मैं आर्म स्लीव्स पे फ्रिल लगाऊंगी हल्की सी ना, ब्लैक कलर में। बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी बनने वाली फ़्रॉक है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसी लगी। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इस पट्टी की दोनों तरफ सिलाई लगा लूँगी। ये जो पट्टी थी ना इसको मैंने दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया है। तो अब इसके दोनों तरफ सिलाई लगाऊँगी। तो जो ऊपर ब्लैक वाला हिस्सा लगाना है मैंने योक, उसके साथ मैं इस तरह से करूँगी कि शोल्डर को पहले स्टिच कर लूँगी। शोल्डर को पहले स्टिच करूँगी। एक जो बैक वाला हिस्सा है उस पर जो है उसको सेंटर से मैं कट कर दूँगी। पापा ले जाओ ना। तो अब इस तरह से इसके शोल्डर से स्टिच करूँगी। और ये पट्टी इस तरह से मैं लगाऊंगी। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। वैसे तो ये लंबी है लेकिन मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। तो इधर इसके ना रख कर स्टिच कर दूँगी, सेंटर में रख कर। अब इसके साथ जो है ये इसको अटैच कर दूँगी। बैक साइड के साथ भी अटैच कर दूँगी और फ्रंट के साथ भी अटैच कर दूँगी। और इस पे जो है ये मैं सिरे की सिलाई भी लगाऊँगी। अब इसके नीचे चोली वाले हिस्से को हल्के हल्के प्लेट बनाकर ना इसके साथ इसकी जो लुक आएगी ना, जैसे स्कर्ट की या रोम्पर वगैरह की आती है ना, इस तरह की लुक आएगी। तो डबल शर्ट की लुक आएगी, जैसे ऊपर वाला हिस्सा जो है लहदा से है शर्ट, नीचे वाला हिस्सा लहदा से है। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। छोटी बच्चियों के साल डेढ़ की बच्चियों जब चलती होती है ना तो उससे बहुत ही ये खूबसूरत लगती हैं। इस तरह से प्लेट बना के इसको मैं अटैच कर दूँगी। सेम इसी मेथड से बैक साइड पे भी अटैच करेंगे,
लेकिन बैक साइड की जो है ये बटन पट्टी बनानी है। बटन पट्टी भी हम 2 कलर्स में बनाएंगे, एक कलर्स में नहीं बनाएंगे, हम 2 कलर्स में बताएंगे। इधर छोटी छोटी 2 बोस लगाएंगे तो वो भी लगाने सिखा दूँगी। यहाँ पे मैं 2 कलर्स की पट्टी लगाऊँगी। वक्त बहुत ज़्यादा ना लगे इस वजह से ये देखिए मैंने ऊपर जॉइंट लगा लिया, ब्लैक वाला हिस्सा और नीचे येलो वाला हिस्सा। तो ये नीटनेस ही इसी तरह से आती है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। तो ये देखिए इसको अब मैं बिल्कुल ब्लैक को हिस्से को ब्लैक की तरफ और येलो के हिस्से को येलो की तरफ ये सिंपल बटन पट्टी बना रही, क्योंकि हमें फिर धागे की भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। सिंपल इस तरह से करके तो उसके साथ अटैच करके जब बैक से को करके जब प्रेस करूँगी तो ये बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसी तरह से बटन पट्टी तैयार करूँगी। सबसे आसान तरीका बटन पट्टी तैयार करने का यही है, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ऊपर वाले हिस्से पे मैंने ब्लैक और नीचे वाले हिस्से पे येलो ही लगाया है। तो अब ये बटन पट्टी को ऊपर नीचे रख के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। और जैसे मैंने फ्रंट पार्ट पे जो नीचे वाला हिस्सा चुन्नट वाला लगाया है, सेम इसी तरह से इस पर भी मैं लगा दूँगी। तो ये आपके सामने है इसकी लुक। तो अब मैं छोटी छोटी बोस भी बनाऊँगी जो कि आपको लगानी सिखाऊँगी। अब मैं ना छोटे छोटे पीसीस दो इक्वली लूँगी ताकि दोनों इक्वली लगे। ये बो बना रही हूँ। जो तो मेरी पुरानी जो व्यूवर हैं, जो मेरी बहनें जो पहले से मेरा चैनल देखती हैं, उनको तो ये बड़ी डिटेल के साथ बो बनाना सिखाई हुई है। ये तकरीबन 2 इंच चौड़ा है और 2 इंच चौकोर फैब्रिक है, जिसे मैं इस तरह से फोल्ड करके ना तो इसके 3 तरफ सिलाई लगा रही हूँ। और अब मैं इस तरह से करूँगी कि इसके ना एक तरफ नोक का निशान लगाऊँगी, सुराख कर लूँगी एक फैब्रिक के सिर्फ उल्टी साइड पे और इसको पलट दूँगी। तो अगर आपको थोड़ा मसला हो रहा है, सुराख छोटा है, तो आप जिस जगह पे हम नलकी लगाते हैं ना उस डंडियों की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। तो अब येलो फैब्रिक लेके ना 1 इंच चौड़ा, तो ये सीधी करने के बाद तो दोनों तरफ से फोल्ड करके ना तो इस तरह से इसके ऊपर को इस तरह से करके तो इस जगह पे जहाँ पे हमने फ्रंट वाली साइड पे लगानी है ना बो, वहाँ पे लगा देंगे। तो दोनों फिंगर की मदद से ऊपर को बो खींच लें ताकि पट्टी पे जो है वो सिलाई लगे, बो पे ना लगे। तो अब बिल्कुल 7 से 2-3 ना पक्का करके लगा दें। तो अब बिल्कुल 7 से जो है इसकी कटिंग कर लें। तो ये आपके पास आ गया ये इसका। तो अब दूसरी तरफ भी जो है ये इसी तरह से बो लगा दूँगी। तो ये देख सकते हैं दोनों तरफ ये मैंने बोस लगा ली है। अब इस पे जो है ये मैं स्लीव्स लगाऊंगी। तो स्लीव्स हल्की हल्की फोल्ड कर लूँगी। तो अब इस पे जो है लंबे टांके की सिलाई लगा कर ना ये फ्रिल लगाऊंगी, जो कि छोटी बच्चियों को बड़ी खूबसूरत लगती है ये फ्रिल ना। तो अब इसके ना हल्की हल्की चुनट बनाकर तो नोक का निशान सेंटर में आएगा ताकि इक्वली चुनट आए सारे। तो इसके ना पीछे को करके ना सिरे की सिलाई भी लगाएंगे। तो अब इसको पीछे को करके ना
इस पे सिरे की सिलाई लगा दें। अब सेम इसी मेथड पे से मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं, अब मैं इसकी कच्ची सिलाइयाँ जो है वो सारी रिमूव कर दूँगी और इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाऊँगी। तो पहले मैं मगज़ी लगाऊँगी, क्योंकि फ़िटिंग सिलाई जो है ये मैंने येलो धागे के साथ लगाने हैं। और पहले मैं मगज़ी लगा लूँगी। मगज़ी के लिए जॉइंट इसमें आएगा मगज़ी में। तो अब इस पे जो है ये इसकी ये फेस मगज़ी लगाने के लिए ना इसकी, तो इसमें मैंने जॉइंट लगाया है। तो इसको जितना खींच के लगाएंगे उतनी अच्छी लगेगी। तो अब इसको फोल्ड करके ना मैं इसके नेक के इर्द गिर्द लगा दूँगी। अब इस पे जो खींच के लगा रही हूँ मैं, जितनी अच्छा खींच के लगाएंगे उतनी अच्छी जो है ये इसकी मगज़ी लगेगी। ये पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। आप अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसी लगी। तो सबसे मेन बात है कि हमारे पास जो फैब्रिक कम होता है उसको हम दूसरे फैब्रिक के साथ कंट्रास्ट करके ऐसी फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके पास फैब्रिक कम था, बल्कि लोग आपके जो ये डिज़ाइन है उसको फॉलो करेंगे। तो आप मज़ीद डिज़ाइन देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत तरह के डिज़ाइनिंग, इसी तरह शॉर्ट हैंड फैब्रिक जो हमारे पास होता है ना, उसी की मैंने तैयार की हुई हैं। ज़्यादातर मैं फ़्रॉक्स जो शॉर्ट हैंड फैब्रिक होता है या हमारा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक होता है उसी से तैयार करती हूँ। क्वार्टर इंच आगे छोड़कर फोल्ड करके तो मगज़ी बना दूँगी। तो अब इसकी मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा दूँगी। ये आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत सी तैयार हुई है। इसे पिन अप कर दूँगी। इसकी सिंपल तरीके से मैं दोनों तरफ से ना फ़िटिंग की सिलाई लगा दूँगी। आपके सामने है फ़्रॉक की लुक, आपके सामने ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसकी लुक इस तरह से आएगी जैसे कि हमने डबल शर्ट तैयार की हुई है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह सारे इसके रिमूव कर दूंगी। जो कच्ची सिलाइयाँ लगाई थी वो भी सारी रिमूव कर दूंगी। अब नीचे से फोल्ड करके तो इसकी फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। ये तकरीबन 2 साल की बच्ची के लिए है। इसकी जो है 19 इंच जो है इसकी जो है लेंथ है। ये आपके सामने इसकी लुक। अब इसको मैं नीचे से ना फोल्ड कर लूँगी तो इसकी फिर जो है वो फाइनल लुक दिखाऊंगी। नीचे आप चौड़ी चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं। शटल लेस हो जाए, नेट लेस हो जाए, चिकन लेस हो जाए, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल फोल्ड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। बॉस देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इन पे अभी मैंने ना स्टिच लगाने हैं ताकि ये बच्चियाँ हमारी ना बॉस को जब खींचती हैं वो निकल जाती है अंदर से। तो इस वजह से इस पर ना मैंने स्टिच लगाने हैं। स्टिच लाजमी लगाइएगा। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मज़ीद इस तरह के डिज़ाइन देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे डबल शर्ट है, लेकिन ये सिंगल शर्ट में और शॉर्ट हैंड फैब्रिक में ये डिज़ाइन तैयार किया गया है।